बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदीना पिनसार एंड दवाखाने की जानिब से हकीम मोहम्मद सकलैन गोलवी आपसे मुखातिब है। आज का हमारा टॉपिक दिमागी अमराज के मुतल्लिक है, जिसमें मरीज़ वहमी हो जाता है, जिसको मालिखुलिया कहते हैं हम तिब्बी ज़बान में, अपने हकीमी में उसे वहम विश्वास, उससे मरीज़ का मिजाज चूँकि बिगड़ जाता है और उसे एलोपैथी में अमूमन OCD का पेशेंट कहा जाता है। इसमें वो हद से ज़्यादा वहम विश्वास का शिकार हो जाता है। बात बात पे वहम करना, विश्वास करना, एक एक काम को बार बार रिपीट करना, खौफ का शिकार रहता है, वहम का शिकार होता है। उसके मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना काफ़ी सारा उसका डिस्टर्ब होता है। तो इसमें मरीज़ की कंडीशन मुख्तलिफ हो जाती है। हुक्माए कदीम ने इसकी मुख्तलिफ कैटगरीज लिखी हैं, तकसीम किया है। उसकी 4 किस्में लिखी गई हैं: मालिखुलिया दमवी, मालिखुलिया सफरावी, मालिखुलिया बलगमी और मालिखुलिया सौदावी। ये 4 अक़साम लिखी गई हैं। चूँकि मिजाज भी हमारा तकरीबन 4 अक़साम का होता है इंसान का, तो 4 अक़साम का मिजाज है इंसान का और 4 अक़साम है इसकी। तो जैसी जैसी कैफियत होगी उस हिसाब से उसकी कंडीशन, हालत में मरीज़ की जो सिचुएशन होगी उसी के मुताबिक वो सिचुएशन होगी। तो बड़ा एक अजीब व गरीब ये बीमारी है। इसका इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए, वरना अगर ये ज़्यादा अरसा रह जाए तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है और तवील भी हो जाता है। असबाब मर्ज़ में कभी शदीद बुखारों या जुनून के बाद होता है और कभी मौरूसी भी होता है। ज़ोफ़े दिमाग, रंजो गम, कसरत हम बिस्तरी या कसरत मेहनत या दिमागी उसे कह लें, दिमागी अमराज की कसरत, नहायत मुश्किल मसाइल में दिन रात गौर व फिक्र करना, बवासीर का खून बंद हो जाना, औरतों में हिस्टेरिया और खून हैज़ का बंद हो जाना इसके असबाब हैं। मरीज़ के चेहरे पर जर्दी या स्याही गालिब होती है, ये उसकी अलामात मर्ज़ क्या हैं? आँखें बेरौनक हो जाती हैं, नींद डिस्टर्ब रहती है, जिल्द खुश्क हो जाती है, मरीज़ मकाम में मैदा और जिगर पर बोझ महसूस करता है, भूख कम हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार रहता है। कभी कोई कहता है कि मेरे जिस्म पे सर नहीं है, कोई कहता है कि मेरे पेट में सांप चला गया है, कोई ये कहता है कि मैं शीशे का बन गया हूँ, कोई पैगंबर होने का दावा कर देता है, नऊज़ बिल्लाह। कोई मरीज़ हंसता है, कोई रोता है। तो ये ख़यालात फासदा जो हैं मरीज़ के दिमाग के अंदर जो कि पैदा हो जाते हैं, और इन वजूहात की बिना पर मरीज़ दिन ब दिन हालत बिगड़ती जाती है और वो कमज़ोर भी हो जाता है। आज का नुस्खा कापी पेंसिल संभाल के रखिए, नुस्खे का इज़ा गौर से सुनिए। तो हम इस बारे में बताते हैं आपको। आज का नुस्खा जो है, सबसे पहला आइटम है कुश्ते शीरी, असगंध नगोरी, अजमूद,
ज़ीरा स्याह, ज़ीरा स्याह और ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा सफ़ेद, संखा हौली, संखा हौली, ये तमाम अज्जा आप 25-25 ग्राम ले लीजिए। जंजबील, जंजबील, फिलफल गिर्द, फिलफल गिर्द कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं, फिलफल स्याह भी से कहा जाता है। फिलफल गिर्द, फिलफिल दराज, फिलफिल दराज, पाड़ा, पाड़ा, सींधा नमक, सींधा नमक, ये तमाम अज्जा जो हैं आपने 25-25 ग्राम लेने हैं। ये आपके टोटल बन जाएंगे 275 ग्राम। 25 ग्राम के हिसाब से लेंगे आप, 275 ग्राम बनेंगे। 275 ग्राम आपने, बच भी कैसे हैं होते उसे कहते हैं और विर्च भी कहते हैं, उसे बच भी कहते हैं और विर्च भी कहते हैं। इसी नाम से पिनसार स्टोर से ये मिल जाता है, तो वो आप हासिल कीजिए। उसकी मिकदार आपने 275 ग्राम रखनी है। ये तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से सफ़ूफ बना के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने 10 मरतबा अर्क बरमी बूटी सब्ज़ के अंदर इसको तर और खुश्क करना है। एक दफ़ा उसके अंदर डालना है, रगड़ाई करनी है। जब वो पानी खुश्क हो जाए फिर दोबारा आपने पानी डाल देना है उसका, बरमी सब्ज़ का, फिर तर करना है, फिर खुश्क करना है। 10 मरतबा कम से कम इसे तर और खुश्क कीजिए। उसके बाद आपकी दवाई तैयार है। ये थोड़ी सी मिकदार में आप शहद के अंदर मिला के इस्तेमाल करा सकते हैं, या अगर इस तरीके से आपको मुश्किल लगे तो उसके अंदर आप शहद शामिल कर लीजिए। फार्मी शहद ना हो, अच्छा खालिस देसी शहद आप ले लीजिए। इसके अंदर डाल के इतनी मिकदार में आपने डालना है कि अच्छे तरीके से एक लूज़ किस्म का मजून बन जाए, हलवा पेस्ट, दवाई आपकी तैयार हो जाए। हाफ़ टी स्पून सुबह शाम आपने मरीज़ को इस्तेमाल करानी है। ये मालिखोलिया और जुनून की मुसलमा दवा है, बहुत लाजवाब, ज़बरदस्त और सदरी नुस्खा है। ये जनरल नुस्खा हमने आपके लिए बता दिया है। बाकी अलामात के हिसाब से मुख्तलिफ पेशेंट में मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, वो फिर उस हिसाब से मज़ीद को कमी बेशी हो तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर मरीज़ को नींद ना आ रही हो, बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको नींद आ जाती है, बाद ऐसे होते हैं जो नींद का इशू होता है, तो उन्हें आप ये 4 रोगन मिक्स करा के इस्तेमाल कराइए। रोगन बादाम, रोगन बादाम, रोगन काहू, रोगन काहू, रोगन खशखाश, रोगन खशखाश और रोगन कद्दू, और रोगन कद्दू, ये हम वज़न 4 रोगनियात आपने मिक्स करके मरीज़ की, ये सर का बिल्कुल ऊपर सेंटर होता है जिसे तालू कहा जाता है, यहाँ पर और कनपट्टी के ऊपर और दोनों पाँव के नीचे तलवों के ऊपर हल्का सा मसाज कराना है। इससे इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा आएगा, उसको नींद में बेहतरी आएगी, दिमाग में तरावट पैदा होगी। इसके साथ साथ पेशेंट को गर्म खुश्क चीज़ों से परहेज़ करानी है। उसे खुश रखें, घुमाएं फिराएं, उसे कंपनी दें, उसे अलहदा मत छोड़ें। ताज़ा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है, दूध का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। तली हुई चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मिसाले, बादी चीज़ें, आलू गोभी भिंडी मटर वगैरह या रोस्टेड चीज़ें होगी, ये ज़्यादा स्पाइसी आइटम होगी, इन चीज़ों से ज़रा परहेज़ कराएं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से कि उम्मीद से बढ़ के फ़ायदा हासिल होगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कीजिए।
अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।